और आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में रेफरेंसेस की। तो सबसे पहले मैं विनवर्ड में जाऊंगा और यहाँ से मैं रेफरेंस को कॉल करूँगा। रेफरेंस बहुत ही अच्छा टैब है। इसमें जो है हम इंडेक्स बनाना सीखेंगे, बिब्लियोग्राफी बनाना सीखेंगे, फुटनोट कैसे डालते हैं, एंड कंटेंट ऑफ टेबल्स, फिगर नंबर, टेबल नंबर सब बताएंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ। यहाँ मैंने कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं, ऑपरेटर ऑपरेटर इस तरीके से मैंने कुछ लिख लिए हुए हैं, ठीक है ना। ओह, मैंने 3 शब्द लिखे हुए हैं। इनका चाहे तो यहाँ से हेडिंग पे डालो, ठीक है। देखो यहाँ से ये लेवल का मतलब हेडिंग है। यहाँ पर 3 ही दिए हुए हैं, तो अगर और लगाना चाहे ना तो ये आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि या तो यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल दी हुई हैं, ये भी हमारी हेडिंग्स हैं, तो यहाँ से भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ से चाहना वहाँ से कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ से सीधे जाएंगे और कोई भी इसमें से फॉर्मेट ले लेंगे। तो देखो वो चीज़ अपने आप यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स लगाना बड़ा आसान होता है और ये सीधे लिंक कराने से होता है। और इसमें जो है, जैसे कि हम लोग किताब में जो है देखते हैं या बुक्स में, तो हम यहाँ पर इसको एक्स करते हैं। इसको मैंने एक्स कर लिया। अब हम कंट्रोल एंटर कर देंगे तो दूसरा पेज मिल जाएगा और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ जाएंगे। अभी भी देखो यहाँ पर एक ही चीज़ दिखा रहा है, वो ये है कि ये जो है तीनों पेज, जो तीनों नाम हैं या तीनों जो करेक्टर हैं या कंटेंट ऑफ टेबल हैं, वो तीनों अभी भी दिखा रहा है। दिस साइड देखिए 111 है। ये 11 का मतलब होता है एक ही पेज पे है, मगर यहाँ पर अभी एक जो है गायब हो चुका है। कौन सा गायब हुआ है यहाँ पर? ऑपरेटर। ऑपरेटर कहाँ है मुझे नहीं पता है, बट अभी जो है पता हो जाएगा अगर हम इसको जो है अपडेट कर दें यहाँ से। तो लिखा हुआ है अपडेट पेज नंबर ओनली, क्योंकि हमने पेज का ही केवल परिवर्तन किया है, इसलिए पेज नंबर ही होना चाहिए। ऑपरेटर कहाँ हुआ है? 2 पे। अगर आप इस पे पहुँचना चाहते हो तो पहुँच भी सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर हमने लिखा, जैसे कि ऑपरेटर के बारे में हमने लिखा एक कुछ 3 चैप्टर या 3 पैराग्राफ, ठीक है ना। अब हम चलते हैं और ऊपर की ओर चलते हैं और फिर से हम कहते हैं भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखो हमने अपडेट किया, देखो एंटायर टेबल और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी कुछ उसमें जुड़ा नहीं है, मगर अभी उसमें मैटर मैंने जोड़ा था, वो नीचे देखना है या चेक करना है तो आराम से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पर कंट्रोल एंटर कर दीजिए और ऑपरेटर के बारे में जान लीजिए। इस तरीके से हम लोग रन करते हैं। उस चीज़ को या उस पेज को अवॉइड कर देता है जो हमने लगाया था, केवल उसी पेज को लिंक कराता है जिस पे हम जाना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम लॉजिकल पर जाना चाहें तो आसानी से लॉजिकल पर जा सकते हैं, ठीक है। देखो अब देखो लॉजिकल, तो देखो लॉजिकल पर जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है। अब इसके बाद जो है हम देखो लॉजिकल पर पहुँच गए। इसके बाद हम कंट्रोल ए करेंगे और इसको डिलीट करेंगे और इसके बाद जो है हम यहाँ पर आएंगे इंसर्ट फुटनोट। ये क्या होता है? तो यहाँ पर हम इंसर्ट फुटनोट करेंगे, बट यहाँ से सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे एम एस वर्ड।
MS वर्ड, मैंने MS वर्ड लिखा। वर्ड तो समझ में आता है मगर MS क्या चीज़ है ये नहीं समझ में आई अभी तक बात। तो यहाँ पर हम फुटनोट के ज़रिए बैलून्स देंगे, एक स्क्रीन टिप देंगे। स्क्रीन टिप देते ही जो है वो MS वर्ड को डिफाइन कर देगा मगर हमारे मैटर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखो मैं लिखे दे रहा हूँ। एंड मैं ऊपर चलता हूँ तो देखो यहाँ पर बुक मार्क है, सॉरी, और देखो यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इसी तरीके से हमने लिखा डॉस। अब डॉस को डिफाइन करना है तो मुझे नहीं पता है, या तो सीधे फिर से हम जो है यहाँ पर आते हैं रेफरेंसेस से और फुटनोट को लगाते हैं और लिखते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, इसको इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। इस तरीके से जो है हम शॉर्ट में लॉन्ग को डाल देते हैं तो कोई जान भी नहीं पाता है कि कहाँ कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। और देखो यहाँ पर मैटर लिखा हुआ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये जो 1 और 2 दिख रहा है ये हमारी क्या है, फुटनोट है। और फुटनोट से क्या होता है कि हम किसी भी वर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना डिस्टर्ब किए। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है। तो देखो नेक्स्ट हुआ है और ये इंड नोट है। इंड नोट में क्या होता है कि हम नीचे, फुटनोट नीचे होता है और इंड नोट ऊपर होता है, जस्ट वर्ड के नीचे। ठीक है ना, तो ये तो दोनों हमने बता दिए। और ये फुटनोट मुझे डिलीट करने हैं तो मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। इसके बाद जो है मैं चलता हूँ इंसर्ट सिटेशंस। ये क्या चीज़ होती है, तो मैं एक बनाता हूँ बिब्लियोग्राफी, जैसे कि एक ऑटोबायोग्राफिकल होता है, मैं बुक के बारे में बना रहा हूँ। तो बुक का यहाँ पर लैंग्वेज चुन सकते हो, इंग्लिश ही चुनना है। यहाँ पर ऑथर नेम, तो और यहाँ पर जो है आप टाइटल नेम डाल सकते हो, जॉन। ईयर कौन सा था, 2007। इसके बाद जो है हम बात करते हैं सिटी। तो यहाँ पर सिटी कानपुर है, मैंने एक फॉर्मेलिटी ऐसे अदा की है। पब्लिशर नेम क्या है, तो एडवेंचर वर्क्स प्रेस। तो यहाँ पर पब्लिशर हैं शुक्लाफ शुक्लाफ शुक्ला। ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये अपने आप देव 2007 में इंसर्ट होकर आता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में जाते हैं। तो यहाँ पर बना हुआ सब पड़ा हुआ है स्ट्रक्चर्स, बस क्या है कि निकालना है, एक महज फॉर्मेलिटी करनी है। तो वो सीटेड, अब यहाँ पर देव 2007 इस तरीके से जैसे जीवन कथा होती है उस तरीके से लिख सकते हैं और बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, इसके बाद जो है हम आगे आते हैं कि कैप्शंस वैसे कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि साइंस और ग्रुप में जो है देखा जाता है कि जो है कैप्शन क्या होता है। कैप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसको जो है चलाने के लिए सबसे पहले जो है हम साइंस का एक उदाहरण देंगे कि साइंस में जो फिगर बनी होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग से हम क्वेश्चंस को टाइप करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पिक्चर चाहिए। तो पिक्चर के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से पिक्चर को कॉल करेंगे। अब पिक्चर्स को कॉल करने के लिए यहाँ पर मुझे पिक्चर कोई मिलनी चाहिए फिर, जो कि नहीं मिल रही है। तो क्या करते हैं, मैं कहीं और जाता हूँ और मैं एफ ड्राइव नहीं, अब मैं यहाँ से चुनता हूँ कि मैं इसको चुन रहा हूँ और यहाँ से जो है मैं कोई इमेज ले लेता हूँ फिलहाल।
सब बेकार और थोड़ी सी र्यूड वॉलपेपर पड़े हुए हैं, मतलब कोई अच्छा नहीं पड़ा हुआ है, नेचर से हो। यही तो बात हो जाती है कि मुझे सब पसंद नहीं है। किसको दें जो ठीक ठाक हो। चलो भाई, कोई एक्ट्रेस ले लेते हैं इसमें से। अब देखते हैं कोई। मैं थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसी तरीके से कई सारी हम इमेज ले सकते हैं और उसको बना सकते हैं। तो रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ से जो है मैं कैप्शन में जाऊँगा। सब फिगर नंबर आ गया है। अब इसको बिलो और अबव कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। और ओके कर देंगे। उसके बाद जो है इसको जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिख लिया। देखो मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में, अबाउट दिस। मैं लिखता हुआ चला जा रहा हूँ। अब ये जो है फिगर नंबर 1 है, तो ये क्वेश्चन नंबर भी 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर भी डाल देंगे, क्वेश्चंस नंबर 1, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 पड़ गया। तो अब इसको जो है हम यहाँ से नीचे आते हैं और दूसरा फिगर देखते हैं अब, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर मैं दूसरा फिगर ले रहा हूँ यहाँ से। तो दूसरा फिगर लेने के लिए सबसे पहले बात, फिर से मुझे पिक्चर फॉर्मेट में ही जाना पड़ेगा। सॉरी, अब की बार ये नहीं लेते हैं क्योंकि ये सब बेकार चीज़ें हैं। तो मैं क्लिप आर्ट से जो है क्लिप को निकालता हूँ यहाँ से। सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि क्लिप ले लो, ठीक है ना, रोड से। और यहाँ पर मैं सिलेक्शन में हूँ और रेफरेंस में जाता हूँ और यहाँ से मैं फिगर नंबर को इंसर्ट करा लेता हूँ। ओके नाउ मैं यहाँ पर मैं को दिखाना चाहूँगा और दिखाना ये चाहता हूँ कि वर्क इज वर्शिप एंड दिस इज द work in this time and continue, because work is hard, वर्क इज हार्ड, ठीक है ना। एंड सूट द प्रॉब्लम। मैं इसी तरीके से कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दिए। और मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर। मैं टेबल ऑफ फिगर से जो है फिगर को मांगता हूँ और लुक, वो फिगर मुझे मिल भी जाती है, ठीक है। अब मैंने ये पूरा जो है कट कर लिया है। मैं इसको कट कर लूँगा यहाँ से और मैं एंटर करता हूँ तो ये दूसरे पेज पे आ जाते हैं। और ये लो, आपका फिगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, पूरा आ गया। अब इसको जो है रन करना है, तो रन करने के लिए सबसे पहले बात है मुझे अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट करने के लिए यहाँ अपडेट में जाएंगे और अपडेट एंटायर टेबल करेंगे। तो देखो यहाँ पर आ गया। अब आसानी से क्या करेंगे, कंट्रोल साथ क्लिक करेंगे तो वो देखो यहाँ पर पहुँचा रहा है। तो इसके नीचे जो भी मैटर लिखा होगा वो भी हमें दिख जाएगा। तो ये होता है। मगर वहाँ पर क्या होता है कि हमें ढूंढना पड़ता है, पेज को पलटना पड़ता है। मगर यहाँ पर सॉफ्ट है तो तेज़ी से वर्क होता है। इसीलिए हम लोग कंप्यूटर को लाइक करते हैं कि कंप्यूटर हमारा समय बचाता है और बहुत आसानी से वर्क करके, मतलब क्रिटिकल वर्क को ईजी कर देता है, ठीक है ना।
सो अब बात हो रही है कि हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी, इंडेक्स डिक्शनरी। तो डिक्शनरी कैसे बनाते हैं? मैंने एम लिखा, अमित लिखा, अ, अनामिका लिखा, अमन लिखा, आलू लिखा, ठीक है ना। ये मैंने कुछ एक ही अल्फ़ाबेट दिए हैं। फिर यहाँ पर कैट है, कॉन्फिडेंट है, क्लास है। फिर उसके बाद जो है हमने दिया डी फॉर डॉग है, डेंजर है, डेंजरस। उसके बाद जो है डिग्री है, डिग्री है। डिग्री की स्पेलिंग गलत हो गई है क्योंकि यहाँ पर मैंने ई नहीं लगाई है, डिग्री है, ठीक है ना। और डी रैम है, डांस है, और डार्क है, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर डीप है। मैंने यहाँ पर कुछ मीनिंग्स दे दिए हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं कॉल करता हूँ। कॉल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको मैं कॉल ही कर लेता हूँ। कॉल के इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ आकर के बस क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये अपने आप आ जाएगा, मार्क कर देना है। अब मैं होम में जाऊँगा, एक शो एंड हाइड का ऑप्शन है, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है ना। और जब एंट्री हो जाएगी तो पता है वो जो है डबल डबल दिखने लगते हैं नाम, देखो। और इसको जो है देखो यहाँ पर अमित अमित हो गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं शो एंड हाइड में जाऊँगा, फिर से हटाऊँगा, फिर इस पे आऊँगा और मार्क करूँगा। तो अभी देखो अनामिका भी टू टू हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद अमन को भी ऐसे ही बुलाऊंगा और मार्क कॉल करूँगा। और देखो यहाँ पर वो चीज़ आसानी से हो रही है। फिर आलू है, आलू को ले लूँगा और मैं यहाँ पर इसको भी हटा दूँगा। फिर कैट है, फिर यहाँ पर कैट को ले लूँगा। सॉरी, कैट का जो है कोई फंडा नहीं है, इसलिए यहाँ से पहले मार्क करो तभी कैट होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो एंट्री तभी होगी जब वो डबल नाम पे तब्दील कर दे, बदल दे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मार्क कर दिया, सबकी एंट्री हो रही है, ये याद रखना। अगर जिसकी एंट्री नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। तो मार्क्स, देखो क्लास क्लास हो रहा है। इसके बाद डॉग, डॉग का भी ऐसे कुछ सिचुएशन होगी, डॉग डॉग हो गया। और जो एंट्री होती जाएगी वो खिसकती भी जाएगी, देखो यहाँ पर वो खिसक जाएगी एंट्री, देखा। और करंट टाइम की एंट्री दिखा रहा है। अब बात करते हैं कि जो है ये तो हमारी एंट्रियां हो ही जा रही हैं, और ये आसान से तरीके से होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि मैं इनको कर तो लेता हूँ, मगर इनका यूज़ क्या है, जैसे कि कैसे इनका यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करते हैं। तो यूज़ इसका ये है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो है मैं इसको प्रयोग करके बता रहा हूँ कि जो है ये होता क्या है। हम लोग अगर डिक्शनरी बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो डिक्शनरी बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है ना। ओके, लो आपकी सारी एंट्री हो गई। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर क्रिएट ऑफ इंडेक्स एंट्रीज। तो इंडेक्स एंट्रीज को बनाना बड़ा आसान है, आप लोग। और यहाँ से मैं कोई भी स्टाइल चुन सकता हूँ, फैंसी है, बुलेट है, जैसा भी चाहो, क्लासिक है, ठीक। मैं फैंसी ले रहा हूँ। तो ए का अल्फ़ाबेट अलग होगा, बी का अलग होगा, देखो यहाँ पर, देखो सी के 3 आ रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ से जो है ये लेस कर रहा है इसलिए वहाँ पहुँच गया है, ठीक है। और
इस तरीके से जो है हमारा इंडेक्स बनता है। देखो A4 में कितने हैं, D4 में कितने हैं, C4 में कितने हैं, इस तरीके से जो है हमारा बनता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, सो आगे से आप लोग भी बनाएंगे इसी तरीके से। और लास्ट जो बचता है इसमें क्या होता है कि हम पैराग्राफ को बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो कैसे बढ़ाते हैं ये तो मैंने बताया नहीं है, तो मैं सबको हटाता हूँ यहाँ से। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर हार्डवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके बाद इमेज रेडी, इमेज रेडी। मैंने 3 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, मतलब ये 3 चैप्टर हैं। तो पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मार्क्स सिचुएशन में जाता हूँ, तो अपने आप वो मिल जाता है। या पहले करके रखो या बाद में करके रखो, बट करना तो पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरा मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, वही जैसे कि हमने अभी मार्क इंडेक्स बनाने में बताए थे ना, कि मार्क कैसे कैसे मार्क की जो है एंट्री कैसे करते हैं, मार्क करना। ठीक है ना, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर होगा। देखो डबल डबल और ट्रिपल ट्रिपल एंट्रीज हो रही हैं। बस इसमें क्या होता है, इसमें ट्रिपल होती है, उसमें डबल होती है। ठीक है ना। अब मैं शो एंड हाइड हटाऊंगा यहाँ से, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आऊँगा फिर से, और यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसको भी मार्क कर दूँगा, तो ये भी हो जाएगी एंट्री। अब लुक, हमने सारे केसेस के अंदर डाला हुआ है, तो यहाँ पर केसेस ही लगाएंगे। अगर रूल्स लगा दोगे तो नहीं आएगा, ये मैं अभी दिखाना चाहूँगा। और यहाँ से जो है दिखाई देता हूँ। तो अभी जो है मैं, ये रूल्स है या कुछ भी ले लो, तो नो टेबल ऑफ अथॉरिटीज एंट्रीज फॉन्ट, कोई भी एंट्री फॉन्ट नहीं कर रहा है। चलो अच्छा, इसको पढ़ा रहने देते हैं। दोबारा हम आते हैं यहाँ से, और केसेस में जाते हैं। तो देखो लुक, हाँ ठीक है, इसके बाद जो है सारा एंट्रीज हो जाता है। ठीक है,